ओम शांति। सभी भाई बहने बैठे रहेंगे, आगे आकर बैठे। हमारे बीच में रोहित भाई जी उपस्थित है, हम हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं। आप रोटी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देते हैं। आपने ईश्वरीय ज्ञान को 1987 से प्राप्त किया। 89 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ नाजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से निकले। आपने कुछ समय इंदौर में अपनी सेवाएं दी और अभी 1994 से आप ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अभी हम सुनते हैं रोहित भाई जी से। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। पीछे पीछे जो माताएं बैठी है, अगर आ सकते हैं आगे तो अच्छा रहेगा। ज्ञान चर्चा करेंगे आप सबके साथ। भाई लोग भी अगर आ जाएं। सर्वप्रथम आज के इस नुमा शाम की बेला में आप सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का इस ज्ञान चर्चा में बहुत 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 स्वागत है। अपने लिए ताली बजा लो। सुबह का अपना महत्व है, शाम का अपना महत्व है। अभी जब हम शाम को योग करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बाबा वतन से नीचे आकर सभी बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लगता है ना ऐसा? क्योंकि बाबा ने एक बार बोला था कि नुमा शाम का समय भी सेमी अमृत बेला है। तो सर्वप्रथम आज प्यारे बाबा की मुरली की कुछ बातें याद है सबको? सवेरे सवेरे बाबा ने क्या बताया आज? हाँ जी, तरह तरह के फूल। कहाँ थे वो? जानकी पार्क में। कहाँ थे फूल? बाबा के पास। बाबा कहाँ से लाए थे? कहाँ से लाए थे? गार्डन से लेकर के आए थे। कैसे कैसे फूल थे? सब वैरायटी फूल है ना। साकार में बाबा जब क्लास में आते थे, मैंने एक बार निर्मला दीदी से पूछा था, बाबा सबसे पहले कहाँ जाते थे? तो बाबा का कमरा आप सबने देखा ना, मधुबन में पांडव भवन में। बाबा सुबह तैयार हो करके लकड़ी का वो खड़ाऊ पहनते थे
खट खट चलते हुए। बाबा कभी बगीचे में जाते थे और ज्यादातर किचन में जाते थे, भंडारे में। उन दिनों भंडारा नीचे नहीं था, ऊपर ही था। और बाबा भंडारे में डायरेक्शन दे करके क्या बनना है बच्चों के लिए वो देख करके बाबा क्लास में आते थे। रोज का बाबा का ये नियम था। तो बाबा ने आज खास कहा, बाबा की आशीर्वाद किन बच्चों को मिलेगी? किन बच्चों को मिलेगी? जो याद और सेवा का बैलेंस। और हाँ जी माताएं बताओ। हाँ, लव रखना है। बहुत अच्छा, आज बाबा का ये शब्द था, बाबा से जो लव रखेगा और रिकॉर्ड रखेगा, उन बच्चों को बाबा की विशेष मदद मिलेगी, मदद के पात्र रहेंगे। तो हम सब भी बाबा के बच्चे अब सब तरफ से बुद्धि निकालकर एक बाबा, बाबा से ही संपूर्ण प्यार। हम सब अपने जीवन की यात्रा में, पिछले संडे बाबा ने बोला था ना, 1 सेकंड में अपने 84 जन्म को देखो, पूरे चक्र को देखो। तो देव आत्माओं का प्यार मिला, महान आत्माओं का प्यार मिला, मनुष्य आत्माओं का प्यार मिला, लेकिन भगवान का प्यार नहीं मिला। कब मिलता है? केवल संगम पर। जिस भगवान के प्यार को पाने के लिए हम सब न जाने कहां कहां नहीं गए होंगे, व्रत किए, तप किए, उपवास किए, भक्ति किए, पूजा पाठ किए, इस जन्म में भी किए, है ना? इस जन्म में भी किया। किसने किसने किया इस जन्म में? अच्छा, सबने किया। अच्छा, किया सबने। गंगा स्नान किसने किसने किया? अच्छा, ये सबने भी किया। कुछ पाप धुले? भाई लोग बताओ, जैकेट वाले लोग, कुछ पाप धुले? नहीं धुले? कितने बार गए नहाने? कई बार गए। बताओ, गंगा स्नान किए, गंगा सागर भी गए, लेकिन पाप नहीं धुले। तो इसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक व्यक्ति गंगा के पास पहुंच गया और कहा, गंगा मां, इस संसार में पाप बढ़ाने के निमित्त आप हो, निकलो बाहर, मुझे आपसे बात करनी है। क्योंकि संसार में, इस धरती पे जितने पाप हो रहे हैं वो आपके कारण हो रहा है। तो गंगा मां निकल गई। कहा, मां, इस संसार में पाप आपके कारण बढ़ रहा है। बोले कैसे? बोले पूरी दुनिया के लोग पूरे साल भर पाप करते हैं और आ करके डुबकी लगा लेते हैं, कहते हैं पाप धुल गया, और जा करके फिर से करते हैं। तो उसने कहा, अरे मानव, उसने, उस व्यक्ति ने कहा कि मां, आप सबके पाप को अपने पास रख लेते हो। तो गंगा मां ने कहा कि देखो मानव, मैं किसी का पाप रख के क्या करूंगी? तो क्या करते हो? बोले मैं सबको सागर को दे देती हूँ, बहा के कहां पहुंचा देती हूँ? सागर में। तो उसने कहा, अच्छा, इसलिए सागर का पानी खारा है। अब समझ में आया। वो पहुंच गया सागर के पास। सागर, बाहर निकलो। अब मुझे पता चला सारी धरती का पाप जो है आपने अपने पास रखा है, और इसी कारण बढ़ रहा है पाप। क्योंकि गंगा मैया आपको दे देता है, आप अपने पास रखते हो। तो सागर बाहर आकर के कहता है कि अरे, मैं क्या करूंगा सबके पाप को। बोले क्या करते हो? बोले मैं बादल को दे देता हूं। तब वो व्यक्ति सोचता है, अच्छा, अब पता चला बादल काला क्यों है। पहुंच गया बादल के पास। बादल को कहता है, बादल प्रकट हो जाओ। अब बादल प्रकट हो गया। हमारे यहाँ तो प्रकृति के 5 तत्वों को भगवान की संज्ञा दी गई ना। तो बादल प्रकट हो गया। कहता है कि क्या, किस लिए आए?
बोले अब मुझे पता चला संसार के जितने मानव है उसके पाप तुम अपने पास रखते हो, इसलिए काले हो। तो कहा मानव सबके पाप को रख कर मैं क्या करूंगा? बोले क्या करते हो? हर साल बारिश में सबके ऊपर गिरा देता हूं, इसलिए जिसका पाप है उसके बाद वापस चला जाता है ना। तो वास्तव में हम सब जिस भगवान को, जिस ईश्वर को ढूंढते रहे, सबरी की कथा सुना होगा ना। सबरी जीवन भर इंतजार करती रही। 15 साल की उम्र में उसके परिवार वाले शादी कर रहे थे और शादी करने से पहले दावत देने के लिए बहुत सारे पक्षियों को एक कमरे के अंदर बंद करके रखा था। उसने अपने भोलेपन से अपने माँ से पूछा, माँ इतने सारे पक्षी को इस कमरे के अंदर क्यों बंद कर दिए हो? कहा बेटी तुम्हारी शादी होगी ना, तो शादी में इसका भोजन बनेगा, इसको मारा जाएगा। उसने रात को सोचा कि मेरी शादी के कारण इतने सारे जंतुओं का हत्या हो रहा है। वो रात को उठी, दरवाजा खोल दिया और सारे पक्षियों को खुला कर दिया और खुद भी चली गई एक मंदिर में। और मंदिर का जो महात्मा थे, उस महात्मा को कहा, महात्मा जी मैं जीवन पर्यंत यहीं भगवान की सेवा करूंगी। तो उस महात्मा ने कहा कि देखो आप तो छोटी कन्या हो, हमारे मंदिर का नियम है यहाँ किसी स्त्री को या किसी कन्या को नहीं रखने देते, यहाँ तो केवल पुरुष लोग ही महात्मा बन के रहते हैं। वो बेचारी बहुत उदास हो गई। वो मंदिर के बाहर चुपचाप कोने में बैठी रहती थी। रात को जब सब पुजारी लोग सो जाते थे तब उठ करके वहां से आती थी और पूरी मंदिर की सफाई करती थी। सुबह जब पुजारी लोग उठते थे तो देखते थे अरे ये मंदिर की सफाई कैसे हो गई, और वो चुपचाप बाहर जाके छुप जाती थी। ऐसे कई दिनों तक करती रही। आखिर ये बात वो महात्मा तक पहुंची कि वो एक कन्या जो है रात भर यहाँ मंदिर की सफाई करती है और वो बाहर अपने जीविकोपार्जन के लिए कहीं अपना पेट भर के वापस आ जाती है। तो उसने कहा कि नहीं, इसकी इतनी लगन है तो जरूर इस कन्या को अपने मंदिर में स्थान दिया जाए। तब उस मंदिर में उसको रखा गया और वो राम के परम भक्त श्री राम के, ऐसे कहानी दृष्टांत है। आखिर वो बूढ़ी हो गई, कमर झुक गया, आंखें की रोशनी कम हो गई, लेकिन अपने राम की तलाश नहीं छोड़ी। रोज मंदिर के बाहर निकलती थी, मेरा राम आएगा, मेरा राम आएगा, मेरा राम आएगा। लोग बोलते थे अरे बूढ़ी नहीं आएगी, अब नहीं आएगा वो, लेकिन उसको विश्वास था कि मेरी माँ, मेरे राम आएंगे। आखिर एक दिन राम लक्ष्मण सीता आए और वो जो इतना प्यार से, इतना भावुक होकर कह, सुने ना आप लोगों ने, जूठा बेर को खा करके मेरे राम को खट्टा ना लगे। तो भगवान सचमुच हम सबके प्यार का स्नेही है, हम सबका। देखो कभी कभी मैं सोचता हूँ इतने सेवा जो हम कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त हैं, लेकिन करने वाला कौन है? बाबा है। सब कुछ ऊपर से होता है। आज जितने भी बाबा की सेवा, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं हो रही, बड़े बड़े लोग प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ ऊपर से होता है। अभी मैं 4-5 दिन पहले दिल्ली से आशा दीदी का मुरली सुन रहा था, यहाँ आने से पहले। बहुत अच्छी बात सुनाई उसने। दिल्ली में बहुत पहले की बात है, एक जगह प्रदर्शनी लगी थी, तो सारी दीदियां लोगों प्रदर्शनी में चली जाती थी। अब सेंटर में जब दीदियां जाती है तो किसी माता को बिठाकर चले जाते हैं, माता जी यहाँ रहना, पीछे से देखना। अब एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, उसको प्रदर्शनी देखना था, कोर्स करना था। तो माता जी मुझे कोर्स करना है। तो कहा भैया सब दीदी लोग तो प्रोग्राम में गए हैं, कल आना। दूसरे दिन आया वो भाई, दूसरे दिन आकर के पूछा कि माता जी आज तो कोर्स करूंगा ना? तो कहा कि नहीं भैया आज भी गए हैं।
अब तीसरे दिन आया वो, तीसरे दिन आया तो तीसरे दिन भी गए थे, 10 दिन का प्रोग्राम था। तो थोड़ी देर वापस जाने के बाद वो भाई वापस आकर के कहता है, माता जी आप नहीं करा सकते कोर्स? तो बूढ़ी माता, उसने कहा हाँ मैं करा दूंगी, बैठो सामने। बोले तुम आत्मा हो, आधा घंटा तक योग करो बस। अभी बेचारे को कुछ आता पता नहीं, अभी इतना ही बोल दिए, तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूं, आत्मा समझो बस। आधा घंटा गायब योग में, एकदम पक्का योगी। फिर आधा घंटे बाद अभी क्या करना है? बोले परमात्मा ऊपर रहता है, सोच लो बस। हो गया कोर्स, पहला दिन का कोर्स पूरा। कल आना आप। दूसरे दिन आया वो, अब क्या करना है? बोले आत्मा 84 जन्म का पाठ बजाती है, बस बैठ जाओ यहां पर। लेकिन उसके चेहरे में इतनी चमक, उसके चेहरे में इतनी लाइट कि उस व्यक्ति को लगता था कि जरूर इसको कुछ प्राप्ति हुई है। उसकी फीलिंग को, उसके बोल के अनुभव को वो रीड करता था। वो, उसको योगों का कुछ पता था नहीं, वो बिठा देती थी बेचारी माता उसको। और आज वो भाई एक सेंटर का, बहुत बड़े सेंटर का इंचार्ज है। वो भाई, जिस माता ने उस भाई को कोर्स कराया, वो भाई आज बहुत बड़े सेंटर का इंचार्ज है दिल्ली में। तो करने वाला कौन है? करण करावनहर कौन है? बाबा है, शिव बाबा है ना। तो सचमुच हम सब जो जीवन में भगवान को पाए हैं, वो बहुत 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 भाग्यशाली है ना। तो सुबह उठते ही, आज बाबा ने बोला ना, कोई कोई फूल खिलते नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? सुबह क्या करते हैं? सुबह क्या करते हैं? सोए रहते हैं, है ना। कई बाबा के बच्चे, अभी भी कल परसों कोई माता मुझे बता रही थी, यहाँ ज्ञान सरोवर में भी, बोले भैया ये माता तो सुबह सोई रहती है। किसी कोई होते हैं ऐसा ना, बाबा के बच्चे भी ऐसे होते हैं, आए हैं सेवा के लिए, आए हैं ज्ञान योग के लिए, आए हैं उन्नति के लिए, लेकिन क्या करते हैं? सोए रहते हैं। तो भी भगवान प्यार करता है, तो भी भगवान प्यार करता है ना। भगवान के लिए सब बच्चे जैसे आज नहीं कल, कल नहीं परसों अच्छे हो जाएंगे, सबके लिए अच्छी भावना। तो मैं कभी कभी माताओं को बोलता हूं, माता जी आप अपने को देखा करो, दूसरे को नहीं देखना, है ना। देखो ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, तो ब्रह्मा बाबा के समय भी यहाँ कौन रहते थे? मधुबन में कौन रहते थे? कौन रहते थे? दादियों को तो बाबा सेंटर पर भेज देते थे। दादियां सुनाती ना, एक दिन भी हुआ, अरे बच्ची जाओ कानपुर जाओ, अरे बच्ची लखनऊ जाओ, अरे बच्चे बेंगलोर जाओ, अरे बच्चे दिल्ली जाओ। बाबा अभी तो आए, नहीं बच्चे जाओ अभी। बाबा किसी को रखते नहीं थे। तो बाबा के समय कौन रहते थे मधुबन में? हाँ जी, कौन रहते थे? शिव बाबा रहते थे। अच्छा, और कौन रहते थे? बाबा की मुरली में एक शब्द आता है, मेरे पास रहते हैं पच्छड़ माल। पच्छड़ माल समझते हैं? राम भाई समझते हैं पच्छड़ माल? नहीं समझते। सब तरफ से रिजेक्ट। जैसे मान लो आप सब्जी लेने गए, वो सब्जी टोकरा में सब्जी है, आप बेचने लेने वाला क्या करेगा? अच्छा अच्छा छांट के ले लेगा ना, बाद में जो लास्ट में बचा रहेगा उसको पच्छड़ माल बोलते हैं। तो बाबा बोलते थे, बहनें रिजेक्ट कर देती थी कई जगह, भाई बाबा ये हमारे पास नहीं रह सकता, बाबा इनका स्वभाव संस्कार ऐसा है, बाबा हमारे साथ नहीं चल सकता। तो बाबा है, सागर है ना। तो बाबा क्या बोलते थे? अच्छा बच्चे हमारे पास भेज दो। तो बाबा कहते थे मेरे पास कौन रहते हैं? पच्छड़ माल रहते हैं। समझ गए? अब तो खैर पच्छड़ माल नहीं आप लोग, अभी तो सब अच्छे बाबा के अनमोल रतन है सर, लेकिन उन दिनों की बात है। तो अभी हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे हमारे संकल्प शक्ति का महत्व। संकल्प शक्ति, बाबा ने अनेक बार इसका भाव बताया है। हम सबको ज्ञान में आने के बाद अपनी जीवन की यात्रा में अच्छा सोचने की आदत, कैसा? अच्छा सोचने की आदत डालनी है।
जैसे ब्रह्मा बाबा ने सोचा, जैसे दादियों ने सोचा, जैसे हमारे बड़ों ने सोचा, ऐसे ही हमको अब जीवन में, इस जीवन की यात्रा में सदैव पॉजिटिव, है ना, जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। जीवन का आधार, स्थिति का आधार हमारी सोच है, संकल्प है। इसलिए अब संगम युग में जो बचा हुआ समय है ना, देखो आज जितने भी लोगों की स्थिति जो अच्छी है, जितने हमारे बड़े और बड़े लोगों की स्थिति अच्छी है, उसका आधार क्या है? आधार क्या है? सोच है, संकल्प है, संकल्प है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे संकल्प में क्रिएटिव शक्ति है, अशुद्ध को भी शुद्ध बनाने की शक्ति है, बिगड़ी को भी संभालने की शक्ति है, अच्छा बनाने की शक्ति है। समझ गए? ऐसे अनेक उदाहरण है हमारे पास। जब आपका सोच अच्छा हो, आपके संकल्प अच्छे हो, तो आपका संकल्प का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके योग के ऊपर पड़ेगा ही। इसलिए सुबह उठते ही बाबा कहता है, उठते ही क्या सोचो? उठते ही क्या सोचो? गुड मॉर्निंग। उसके बाद कल से करना मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं। ऐसे कर लो एक बार माता है, चलो ऐसे करो, बोलो, करो अभी, बोलो, मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं, मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं। मजा आएगा। सुबह उठते ही, आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद इतना ही सोच लो, मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी, है ना। जो कुछ भी आप अपने मन के लिए, अपने लिए गलत सोचते हैं, दूसरों के लिए गलत विचार लाते हैं, परिवार के लिए कभी कभी यहाँ बैठे बैठे सोचते रहते हैं, ये सब निकल जाएगा। अपने भाग्य को, मेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं, है ना। तो अपने को देखना है सुबह उठते ही। मैं इसलिए बता रहा हूं, देखो हमारे पास अब 15-16 दिन का टाइम है। बाबा का सीजन प्रारंभ हो रहा है, सबको पता है ना। 15 तारीख को बाबा का डेट है, आज 28 तारीख तो लगभग पूरा हो रहा है। तो अब जब बाबा 15 तारीख को आएंगे शांतिवन में, तो जहां भी हम ज्ञान स्वरूप से मिलेंगे, अब डायमंड हाल मिलेंगे, कुछ लोग हो सकता है अपने अपने घर चले जाएंगे, घर से भी बाबा मिलन करेंगे, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो। तो ये 15-16 दिन के लिए अपना स्वयं का प्लान बनाओ, स्वयं का प्लान बनाओ कि मुझे 15 दिन बहुत अच्छी स्थिति बना करके रखनी है। पर चिंतन, पर दर्शन नहीं करना है, अब बाबा को देखना है। संगम युग का जो भी बचा हुआ समय है, इसे मुझे अपनी स्थिति को अच्छा बना करके रखना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा कोई काम बिगड़ भी गया है, तो हमारे श्रेष्ठ संकल्प से वो ठीक हो जाता है। एक घटना सुनाता हूं। मैं इंदौर में था, यहाँ ज्ञानसौर आने से पहले, तो वहां एक कोर्स वगैरह कराता था। एक तमिलनाडु का भाई रहता था वहां, होटल का सुपरवाइजर था, बहुत बड़ा होटल का, कुमार, अभी भी है। तो उसको मैंने बाबा का कोर्स कराया, ज्ञान में चलने लग गया, और वो उसका बड़ा नाम था। उसका होटल का नाम प्रेसिडेंट होटल, इंदौर में, बहुत बड़ा। 1-2 साल के बाद अच्छा योग करने लग गया, ज्ञान सुनने लग गया, बाकी सब खान पान शुद्ध कर लिया। एक बार उसके होटल में 500 लोग भोजन करने आए, बहुत बड़ा ऑर्डर आया था 500 लोगों का, और बहुत सारे वैरायटी चीजें का वो जो मेनू तैयार था, पुलाव, पकोड़ा, ये सब दुनिया भर का सब, पनीर की सब्जी, मीठा में 2-3, तो गाजर का हलवा बनाया था 500 लोगों के लिए, गाजर का हलवा। लेकिन बनाते बनाते क्या हुआ, वो नीचे लग गया था, उसमें कढ़ाई में लग गया। अब आप समझ सकते हैं, जब लग जाता है तो जल्दी उसकी खुशबू जाती नहीं है। बहुत ट्राई किया उसने, इलायची पाउडर डाल दिया, कुछ सेंट डाल दिया। अब भोजन करने का आने का टाइम हो गया, तो मेरे को फोन किया,
बोले रोहित भाई बहुत बड़ा संकट में हूं, मेरी नौकरी का सवाल है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले ऐसा है 500 लोगों के लिए गाजर का हलवा बनाए हैं, लेकिन वो नीचे बनाते बनाते लग गया। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो कहा नहीं आप तो, मैं उन दिनों सूरज भाई जी की क्लास बहुत सुना करता था, वो देखता था मेरे को। कहा आप सूरज भाई जी का क्लास सुनते रहते हो, कुछ योग का प्रयोग करवा दो हमको भी। तो मैंने भी कहा चलो आज हो जाए 2-2 हाथ, है ना। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, आपके साथ कितने लोग हैं वहां पर टीम? बोले 15 लोग हैं। तो मैंने कहा बीके कितने हैं? बोले मैं अकेला हूं। मैंने उनको कहा सबको बाहर निकाल दो और 5 मिनट आप पावरफुल योग करो और मैं 5 मिनट योग करता हूं, इस संकल्प के साथ कि बाबा की करेंट, बाबा की शक्ति इस हलवा में जा रही है और सारे इसके अंदर जो अशुद्धता है वो सब समाप्त हो रहा है। हमने ऐसे ही किया, मैं भी योग किया, वो भी योग किया। 5 मिनट के बाद मैंने वापस फोन किया उसको, अब टेस्ट भी नहीं करना, अब एज इट इज बाबा के नाम से इसको परोसने के लिए भेज दो। सत्य घटना है। अब परोसने के लिए भेज दिए। 500 लोग जब खाना खाए तो खाना खाने के बाद उन लोगों के सबके जुबान पर एक ही शब्द था, हलवा किसने बनाया? ऐसा हलवा हमने जीवन में आज तक नहीं खाया, बाबा ने बना दिया। तो बाबा क्या है, बिगड़ी को उसने ढूंढते ढूंढते आया। कहां वो व्यक्ति डर रहा था, कहां वो व्यक्ति सोच रहा था मेरी नौकरी ना चला जाए, कहां वो व्यक्ति सोच रहा था कि ये तो पूरा इसकी खुशबू नहीं जा रही है। और खाने के बाद सबके जुबान में एक ही शब्द था, हमने हलवा तो अनेक बार खाया लेकिन इतना टेस्टी हलवा, इतना बढ़िया हलवा हमने जीवन में आज तक नहीं खाया। खुशबू ही बदल दिया। तो वास्तव में बाबा क्या है? बाबा क्या है? बिगड़ी को बनाने वाला, प्लस इसमें हमारा शुभ संकल्प, हमारा संकल्प अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्ति है, अंदर इतनी शक्ति है कि वो शक्ति सोई हुई रहती है। अगर आपने निगेटिव डाल दिया तो निगेटिव आ जाएगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक भाई रोज दवाई खाता है, रोज खाता है, कई महीनों से खा रहा है। अचानक उसको पता चला कि मैं बहुत हैवी दवाई खा रहा हूं, इतना एमजी का खा रहा हूं, उसको पता नहीं था। रोज डॉक्टर ने कहा है खा रहे थे, लेकिन जैसे पता चला कि ये बहुत एमजी का खा रहा हूं, देख लिया, किसी ने बता दिया, अरे भाई तुम इतना एमजी का दवाई खा रहे हो, तुम इतना एमजी का दवाई खा रहे हो। और उसको भी लगा कि अरे इतना एमजी का दवाई खा रहा हूं, तो जो संकल्प ज्यादा चलने लग गया। खा तो रोज रहा है, लेकिन जैसे ये संकल्प आ गया कि मैं इतना हेवी दवाई खा रहा हूं, तो उसका रिएक्ट होना शुरू कर दिया। इसलिए बाबा कहते हैं ना, पिछले संडे को ही बोला था बाबा ने, दवाई को क्या समझ करके खाओ? फ्रूट समझ के खाओ, है ना। कलयुग का अंत है, शरीर है, कुछ ना कुछ तो होगा, तो क्या समझ करके खाना है? फ्रूट समझ करके खाना है। एक चीज और मैं बता देता हूं आप सबको, जब भी आप दवाई खाएं, दृष्टि दे करके खाएं। दृष्टि दो, 10 सेकंड 15 सेकंड दृष्टि दो, क्योंकि हमारी दृष्टि में बहुत शक्ति है। बाबा से करेंट लो और उस करेंट को उस दवाई में डालो, फिर खाओ, इससे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया हमारी आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां, सिर्फ उसको जगाने की जरूरत है, उसको जागृत रखने की जरूरत है। एक बार एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में बहुत सारे मरीज थे, तो उसमें एक ऐसा मरीज था जिसको लकवाग्रस्त था। लकवाग्रस्त समझते हैं ना, पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज हो गया था, उसको 4 लोग उठाते थे, 4 लोग बिठाते थे, सब सेवम लगे हुए थे, नर्स, डॉक्टर, उनके परिवारजन सब लगे हुए थे। अचानक एक दिन पता चला कि बहुत जोरदार भूकंप आ रहा है। अब जोरदार भूकंप आ रहा है तो हरे को अपना जान बचानी है, तो डॉक्टर भी भागने लग गए, नर्स भी भागने लग गए, सारे स्टाफ वाले भागने लग गए, वो पेशेंट के जो रिश्तेदार थे वो भी भाग गए। अब पेशेंट ने सोचा यार मैं अकेला हूं, उसका नस ये लगा हुआ था सिलाइन विलाइन, उसने खींचा, वो भी भागा। 2 किलोमीटर भागने के बाद पता चला अरे मुझे तो 4 लोग उठाते थे, कहां से आ गया शक्ति? जो उस व्यक्ति को 4 लोग उठाते थे
4 लोग सुलाते थे, वो जब जान की बारी आई तो क्या किया, कहां तक भाग के गया, 2 किलोमीटर तक भाग के गया। कहां से आ गई शक्ति, कहां से आ गई, कहां से आ गई शक्ति? अंदर शक्ति सोई हुई थी, वो जागृत हो गई। इसलिए बाबा कहता है तुम कमजोर नहीं हो, क्या हो, क्या हो, बहुत शक्तिशाली हो, बहुत शक्तिशाली हो। सिर्फ उस शक्ति को समय पर यूज करना है। पाल लेते हैं, पालना नहीं है, बीमारी को पालना नहीं है, है ना। आजकल शिवानी दीदी एक बहुत अच्छी बात सिखाती है, हमेशा अपने क्लास में सुना होगा। रोज जो दवाई खाते हैं, बीमार हैं, रोज एक बार संकल्प कर लो, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, मैं निरोगी हूं, मेरे अंदर के रोग सब खत्म हो रहे हैं। अगर किसी को शुगर की दवाई खा रहे हैं, आप ये सोचो मेरा शुगर समाप्त हो रहा है। कोई बीपी है तो ये सोचो मेरा बीपी समाप्त हो रहा है। अगर आप रोज रोज ये बोलने लग गए कि मुझे बीपी है, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, तो वो संकल्प अंदर जाता है, क्योंकि हमारे संकल्प में बहुत शक्ति है। जो सोचोगे वही हो जाएगा। कितने भाई बहन ऐसे हैं जो पॉजिटिव सोच सोच करके अपने बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर लिया। सिर्फ अच्छा सोचने की आदत, सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि निगेटिव सोचने की आदत तो जन्मों से है। अब बाबा हमको पॉजिटिव सिखा रहा है, इसलिए पॉजिटिव सोचना है। एक व्यक्ति अकेला जंगल से गुजर रहा था, अकेला था, घनघोर जंगल, 3 दिन से भूखा था। एक जगह बहुत थक गया तो कहता है भगवान जी कितना थक गया हूं मैं, भूखा हूं मैं, कितना अच्छा होता भगवान जी गरम गरम खाना आ जाता। अब जैसे सोचा, थाली में गरम गरम दाल चावल पकोड़ा सब्जी सब आ गया। अरे वाह, आज तो भगवान बहुत अच्छा सुन रहा है मेरा। खा लिया। खाने के बाद सोचता है भगवान जी बहुत थका हुआ हूँ, 3 दिन से थका हुआ हूँ, एक पलंग वलंग बीच जाए भगवान जी, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में जैसे बिछा रहता है। अब पलंग बीच गया, पलंग बीच गया, कहता है भगवान जी थोड़ा अच्छा गद्दा वद्दा लगवा दो भगवान जी। अब गद्दा भी लग गया, तकिया भी लग गया, बेडशीट भी बीच गया। अब उसमें बैठ गया। अब बैठने के बाद चारों तरफ नजर दौड़ाता है पूरा जंगल। कहते हैं अरे सब कुछ तो हो गया, ये जंगल है, कहीं शेर ना आ जाए। शेर आ गया, हाँ तैयार। अरे ये तो आ गया, सचमुच आ गया, कहीं ये मुझे खा ना ले। तो संकल्प से भोजन भी आ गया, संकल्प से पलंग भी आ गया, संकल्प से शेर भी आ गया, और आगे जो कुछ होना था हो गया। तो सारा खेल किसमें है, सारा खेल किसमें है, संकल्प में है। कभी कभी आप देखो प्रैक्टिकल, आपको थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है शाम को, और आपने ये सोच लिया अरे कैसा सर्दी जुकाम हो रहा है, सुबह तक बुखार ना हो जाए, क्या होगा, सचमुच बुखार हो जाएगा। अगर आपने ये सोच लिया नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, गर्म पानी पी लूंगी, थोड़ा नींबू निचोड़ के पी लूंगी, थोड़ा आज भोजन गैप दे देती हूं, सुबह तक ठीक हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपने इस जीवन की यात्रा में, ब्राह्मण जीवन में कभी भी किसी के लिए भी निगेटिव नहीं सोचना है, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने परिवार वालों के लिए भी, किसी के लिए भी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पाप है। आज बाबा ने बोला ना, कई बच्चे कहते हैं हमसे कुछ पाप नहीं होता, मुरली में है ना, कई बच्चे को बोलते हैं लेकिन हमसे पाप नहीं होते, लेकिन बाबा बाबा सब कुछ जानता है, बाबा जानता है। बाबा ने कहा विकर्म होते रहते हैं, ये बहुत बड़ी सूक्ष्म विकर्म है। आपने किसी का भी परचिंतन किया, किसी को नहीं बोला, तो भी आपके अंदर पाप जमा होता रहता है। एक माता थी, 6 महीना पहले की बात है, ज्ञान के संपर्क में है, हमारे पास भी कई लोगों का फोन आ जाता है आजकल। अब किसी ने नंबर दे दिया, हमको फोन किया, भाई जी मुझे नींद नहीं आती रात को। तो मैंने कहा कितने बजे सोती हो, बोले 2 बजे सोती हूँ। अच्छा 2 बजे, तो क्या करती हूँ सोने से पहले?
अब कहा भाई जी क्या बताऊं। मैंने कहा बता ही दो, जब फोन कर लिए तो बता ही दो। तो कहा देखो भैया ऐसा है भैया, मेरी एक बहू है और 3 बेटी है, और तीनों बेटी ससुराल में है, और बहू कितने हैं? 1। अब बहू जब से आई है भैया, इतना नाक में दम कर दिया है, इतने नाक में दम कर दिया है, इतनी परेशान करती है बहू। तो मैं एक एक बेटी को एक एक घंटा उसके बारे में बताती हूँ। 11 बजे शुरू करती हूँ, 11 से 12 एक को, 12 से 1 दूसरे को, और 1 से 2 तीसरे को। तीनों बेटी अपने अपने ससुराल में है। तीनों बेटी को लाइन से बताती हूँ, तब हल्की होती हूँ, तब सोती हूँ 8 बजे तक। मैंने कहा बहुत महान काम करती हूँ माता जी। तो मैंने कहा आपका नींद नहीं आने का कारण यही है कि आप अपनी बहू की परचिंतन करती हो, अपनी बेटियों को बताती हो। तो पहला काम तो ये करो कि कल से आप अपनी बहू की कोई भी गलत बातें, परचिंतन अपनी बेटियों को ना बताओ। तो कहा ये नहीं हो सकता। उसने सीधा बोला भाई बनो, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा क्या हो सकता है? बोले दूसरा कोई उपाय बताओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप अपनी बहू के बारे में मत बताओ, कुछ अच्छी बातें करो, दुनियावी बातें करो भाई। बहू के बारे में कुछ मत बोलो, अपनी बेटियों से कुछ अच्छी बातें करो। तो कहा ठीक है भैया, कुछ अच्छी बातें कर लेती हूँ। 10 दिन तक करो, मैंने कहा। 10 दिन तक किया। उसके बाद फिर फोन किया, कहा भैया अब मुझे 2 बजे की जगह में 1 बजे नींद आ जाती है। अच्छा, 1 घंटा कम हो गया। अब मैंने उनको कहा माता जी अब एक काम करो, अपनी बहू की कुछ तो विशेषता होगी ना। हाँ भैया बहुत विशेषता है। अब वो तैयार हो गई थी वो। मैंने कहा अपनी बहू की थोड़ी थोड़ी विशेषता अपनी बेटियों को सुनाओ। तो वो कहती हाँ आप सुना सकती हूँ भैया। उसने वैसे ही किया, अपनी बहू की विशेषता सुना शुरू किया। और विशेषता ज्यादा होता नहीं, परचिंतन ज्यादा होता है। 5-5 मिनट में पूरा हो गया। हाँ बेटी, आजकल मेरी बहू जो है ना, मेरे को माँ कहती है, पहले भी कहती थी, लेकिन अब प्यार से सुनाना है, कुछ तो सुनाना है। आजकल मेरी बहू मेरे को माँ कहती है, मेरे को खाने के लिए पूछती है, मेरे को पीने के लिए पूछती है, मेरा ध्यान रखती है। हो गया 5-5 मिनट में पूरा। फिर 3 दिन बाद मुझे फोन किया, बोले भैया अब 11 बजे नींद आ जाती है। 2 से कितना हो गया? 2 से कितना हो गया? 1 हुआ। 1 के बाद कितना हो गया? 11 हो गया। अब मैंने कहा माता जी अब 10 बजे सोने का प्रयास करो। 10 बजे सोने का प्रयास किया, आधा घंटा में 10:30 बजे नींद आ जाती है उसको। एक आध्यात्मिक रहस्य को हम सबको समझना है। क्यों नींद नहीं आती थी? क्योंकि जब हम किसी का परचिंतन करते हैं तो उसके पाप हमारे में आता है। समझ गए? इसलिए परचिंतन नहीं करना है। तो क्या हमारे पास पहले से पाप कम है जो हम दूसरे का परचिंतन करके उसका पाप ले रहे हैं? इसलिए इस जीवन की यात्रा में इस बात का ध्यान रखना है। हमारे संकल्प में बहुत ये भी बीच में विघन डालता है। क्यों कई बार आदमी को नींद नहीं आती है, कई बार आदमी को खुशी नहीं रहती है, कई बार लगता है कि हमने किसी को दुख नहीं दिया तो भी आज पता नहीं क्यों उदासी लग रही है। इसके पीछे हमारे संकल्प और हमारे कर्म। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जीवन की यात्रा में ये छोटी छोटी बातों को बहुत बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। तो हमारे संकल्प बहुत पावरफुल हो। सुबह से लेकर शाम तक आजकल मैं भाई बहनों को सिखाया करता हूं, भट्टियों में भी 2 अभ्यास सबसे ज्यादा करना है। पहला आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। ये सब आत्मा है। परिवार वालों को, घर वालों को, बाबा के बच्चों को, जब भी हम किसी को देखें आत्मा को देखें। और दूसरा अभ्यास अशरीरीपन का अभ्यास, शरीर से डिटैच होने का अभ्यास। 1 घंटा 2 घंटे में 1 मिनट चले जाओ परम धाम, बाबा को देख करके, बाबा से शक्ति लेकर के वापस आओ। यही काम आने वाला है, लास्ट में यही काम आएगा, है ना। सेवा तो बाबा ने हम लोगों को केवल एक निमित्त बनाया है। अभी जो हमारे पास विदेशी भाई बहन आएंगे, आना भी शुरू हो गया है,
जो रुकने वाले भाई बहन है उनको मैं बताना चाहता हूँ, अब तो सेवा पहले जैसे एकदम जैसे भारत वाले आते थे इतना होगा नहीं, कम कम लोग रहेंगे, इसलिए अपनी स्व उन्नति की ध्यान रखना है। सेवा लाइट रहेगी। अब जो विदेशी भाई बहन आएंगे, इसमें नान बीके भी आएंगे, वो हमारे एक एक वाइब्रेशन को कैच करते हैं। भले हमारी भाषा को नहीं समझेंगे, हमारी बातों को नहीं समझेंगे, लेकिन हमारी चाल चलन को देखते हैं। हम कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, खाना परोसते समय, रोटी बनाते समय, सब्जी काटते समय हमारे चेहरे में कैसे मुस्कान है, वो सब नोट करते हैं वो लोग। कितने खुश नसीब है लोग। आप देखेंगे अभी 2-3 दिन के बाद आएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। आएंगे तो रंगीन कपड़ा पहन करके आएंगे, लेकिन देखेंगे यहाँ तो सब सफेद कपड़ा पहनते हैं। वो मार्केट चले जाएंगे, मार्केट जाकर के सफेद पहन करके आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये नान बीके है, क्योंकि उनको इतना यहाँ का वाइब्रेशन, वो ज्ञान को कम समझते हैं। वाइब्रेशन, हमारे जो मनसा शक्ति है। तो अब साथ साथ अभी बाबा के बच्चों को यहाँ रहते मनसा सेवा करनी है, मनसा सेवा है ना। तो इसलिए विशेष मुझे कहा गया आज थोड़ा शाम को क्लास करा दो करके, तो मैं बैठा हूँ आप सबके बीच में, अच्छा लगा। और इसीलिए मैं ये प्लानिंग थोड़ा बता रहा हूँ। 15 तारीख को बाबा आएंगे, उसके पहले हम सबको अपने लिए कुछ छोटा छोटा प्लान बनाए। पर चिंतन बिल्कुल ना करें, योग के चार्ट को अच्छी तरह बढ़ाएं। योग के चार्ट को बाबा ने कहा है, बच्चे मुझे ज्ञानी आत्मा तो प्रिय है, लेकिन योगी आत्मा मेरा स्वरूप है। तो हम सबके चेहरे के द्वारा, हम सबकी चलन के द्वारा, हमारे बोल के द्वारा बाबा की सेवा होगी। आप सब प्यार से बैठे, उसके लिए पुनः सबका धन्यवाद। अभी लास्ट में हम सभी 2 मिनट योग करेंगे, पावरफुल योग कमेंट्री से परम धाम जाएंगे और बाबा को बहुत अच्छी तरह से, बाबा को देखकर बाबा से शक्ति लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो। सब संकल्प शांत कर ले। स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य चमकती हुई ज्योति, लाइट हाउस, माइट हाउस, धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह से निकलकर प्रकृति के 5 तत्वों से परे सूर्य चांद तारागण से भी पार पहुंच जाए परम धाम। हम सभी आत्माओं का घर। देखें स्वयं को, गोल्डन प्रकाश की दुनिया, चारों तरफ लाइट ही लाइट। ज्ञान सूर्य शिव बाबा को देखे, बाबा से निरंतर शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। बाबा के और करीब पहुंच जाए, टच हो जाए। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वयं में शक्ति भरकर
परम धाम से निकलकर सूक्ष्म वतन में आ जाए। सामने प्यारे बाबा, प्यारी मम्मा, गुलजार दादी जी, तीनों से दृष्टि ले, वरदानी दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि, स्वयं में शक्ति भरकर सूक्ष्म वतन से निकलकर आ जाए साकार लोक में, साकार शरीर में, इस संकल्प के साथ मैं एक महान आत्मा हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति।